बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है तिजारती बैंक से क्या मुराद है, तिजारती बैंक किसे कहते हैं और इसकी कौन सी इकसाम है। तिजारती बैंक जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, तिजारत लफ्ज़ से अक्स किया गया है। तिजारती बैंक मुल्की तिजारत और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुआशी सरगर्मियों को किस तरह से फ़रोग़ दिया जाता है, तिजारत कैसे की जाती है। तिजारत का मतलब है अशिया की ख़रीद फ़रोख्त करना। जब हम अशिया की ख़रीद फ़रोख्त करते हैं तो वही हमारी मुआशी सरगर्मियाँ हैं, उन्हें बहुत आसान बना देते हैं ये तिजारती बैंक। ये बैंक मुनाफा कमाने की गर्ज से वजूद में आते हैं, इसलिए ये लोगों से उनकी फ़ालतू रकम अमानत के तौर पर वसूल कर लेते हैं और फिर मुनाफा कमाने की गर्ज से, चूँकि मुनाफा कमाना इनका बुनियादी मकसद है, मुनाफा कमाने की गर्ज से ये ज़रूरतमंद हज़रात को कर्ज़ा जारी कर देते हैं एक ख़ास शरह सूद पर, और फिर उनसे उस कर्ज़ पर शरह सूद वसूल करके ये मुनाफा कमा लेते हैं। कारोबारी हज़रात को कर्ज़ा देना, उनके माथे महफूज रखना और हुंडियों को बट्टा लगाना, ये तमाम इन तिजारती बैंकों के फ़राइज़ हैं। हुंडियों को बट्टा लगाने से मुतलिक पहले भी मेरी एक वीडियो आ चुकी है, आप वहाँ से इसका मफ़हूम समझ सकते हैं। अब तिजारती बैंक भी ज़र की तख्लीक का काम सर अंजाम देते हैं। अब इस ज़र की तख्लीक का काम ये नोट जारी नहीं करते, बल्कि ये जो एतबारी ज़र है, जैसे ये चेक है, बैंक ड्राफ्ट हैं, ये सब क्या हैं, एतबारी ज़र के ही आलात हैं, ये इनकी तख्लीक का काम सर अंजाम देते हैं। कैसे तख्लीक का काम सर अंजाम देंगे? जितना ज़्यादा ये लोगों के खाते खोलेंगे, खाते खोलने का मतलब है अकाउंट ओपन करना, जितने ज़्यादा लोगों के अकाउंट ओपन करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग अपनी भी अमानतें जमा करवाएंगे। उस लिहाज से किसी को कर्ज़ चाहिए तो वो भी क्या करेगा, अपना अकाउंट पहले ओपन करवाएगा और फिर बैंक से कर्ज़ वसूल करेगा। इस तरह से बैंक उन सब लोगों को जिनके खाते इन्होंने खोले हैं, यानी अकाउंट ओपन किए हैं, उन्हें चेकबुक जारी करेगा, ATM कार्ड्स जारी करेगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह। इस तरह से बैंक क्या करता है, उस एतबारी ज़र की तख्लीक में अहम किरदार अदा करता है। यानी जितने ज़्यादा अकाउंट ओपन हुए, उतनी ज़्यादा चेकबुक जारी की गई, उतने ज़्यादा कार्ड्स जारी किए गए, उतना ही ज़्यादा इसका मतलब है एतबारी ज़र बढ़ता चला गया। अब ये जो तिजारती बैंक हैं, ये हुकूमती मंजूरी से काम किए जाते हैं, और हमारे पाकिस्तान में जो बड़े बड़े तिजारती बैंक हैं उनमें हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक, एलाइड बैंक, यूनाइटेड बैंक, पंजाब बैंक और फर्स्ट वीमेन बैंक शामिल हैं। अब ये वही हैं जिन्हें आप HBL, MCBN और नेशनल बैंक ABL, UBL और POB के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट वीमेन बैंक है, ये ज़्यादातर ख़वातीन से कर्ज़े जारी करता है और उनसे अमानतें वसूल करता है, यानी उनके तमाम काम इस तरह के ज़्यादातर प्रेफरेंस बेस पर करता है। अच्छा, अब तिजारती बैंक की दो इकसाम बनाई जाती हैं। किस बुनियाद पर बनाई जाती हैं? इनके काम की बुनियाद पर कि ये कितनी पाबंदी हैं इन पर मरकज़ी बैंक की तरफ से। फहरिस्ती बैंक कौन से बैंक हैं? ये ऐसे बैंक हैं जो अपने बैंकारी के फ़राइज़ मरकज़ी बैंक के मुतय्यन करते हैं, यानी मरकज़ी बैंक ने जो असूल व ज़वाबित बता दिए हैं, जो फ़िक्स कर दिए हैं, उन्हीं के मुताबिक इसने काम करना है। अब मरकज़ी बैंक ने कह दिया है कि इतनी मालियत तक आप कर्ज़े जारी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मालियत के कर्ज़े आप इस महीने में या इस दिन में जारी नहीं कर सकते, तो ये उसका पाबंद है और वो उससे ज़्यादा जारी नहीं करेगा। चाहे इसके पास ज़्यादा अमानतें मौजूद हैं और लोग इसे वापस लेने भी फ़िलहाल नहीं आ रहे, ये मज़ीद मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन ये मरकज़ी बैंक के असूल ज़वाबित को फॉलो करते हुए, उन पर अमल करते हुए उतनी ही मालियत के कर्ज़े जारी करेगा। इन बैंकों को अपनी कुल अमानतों का कुछ तनासुब, अब वो 10% भी हो सकता है, बाज़ औक़ात वो 5% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, ये वो हर मुल्क का मरकज़ी बैंक खुद से फ़िक्स करके कि कितना हिस्सा इन्होंने मरकज़ी बैंक के पास जमा करवाना है। यानी किसी भी तिजारती बैंक के पास हमारी अवाम, कारोबारी इदारे, कोई भी जो अमानतें जमा करवाते हैं, ये उन अमानतों का थोड़ा सा हिस्सा उस फ़ीसद के मुनासिब जो तनासुब बताया है मरकज़ी बैंक की तरफ से, उसके मुताबिक मरकज़ी बैंक में जमा करवाता है, ताकि ज़रूरत के वक्त बिलफ़र्ज़ ये जो फहरिस्ती तिजारती बैंक है, इसे कभी भी मरकज़ी बैंक की ज़रूरत पड़े तो मरकज़ी बैंक फिर इसके काम आता है। अब फहरिस्ती बैंक भी दो तरह के होते हैं, एक है कौमियाई गए बैंक और दूसरा है प्राइवेट फहरिस्ती बैंक। कौमियाई गए जो फहरिस्ती बैंक हैं उनमें नेशनल बैंक, पंजाब बैंक और फर्स्ट वीमेन बैंक शामिल हैं, और बाकी ये जितने भी फहरिस्ती बैंक हैं ये कौमियाई गए, ये प्राइवेट बैंक हैं।
सो कमियाए गए फहरिस्त बैंक का नाम है जो हुकूमती काम या हुकूमती मुलाजमीन जो हैं ज़्यादातर जो काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, जो हुकूमती सरगर्मियों से भी थोड़ा बहुत डील करते हैं ज़्यादा, वो ये नेशनल बैंक ही हैं, वो पंजाब बैंक है और फर्स्ट पेमेंट बैंक है। इसके अलावा ये HBL, MCB, ABL, UBL जितने भी हैं ये सब प्राइवेट फहरिस्ती बैंक हैं कि ये मरकज़ी बैंक के असूल ज़वाबित पर अमल तो करते हैं, लेकिन यह जो सरकारी मामलात हैं उसमें इनका अमल दखल इतना नहीं है। अच्छा, दूसरी किस्म है गैर फहरिस्ती बैंक। सो ये बैंक भी फहरिस्ती बैंकों की तरह ही मरकज़ी बैंक के बताए गए असूल ज़वाबित के मुताबिक काम तो करते हैं, लेकिन इनके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी अमानतें इनके पास जमा हुई हैं ये उसका ख़ास तनासुब मरकज़ी बैंक के पास जमा करवाएं। चूँकि ये अपनी अमानतों का ख़ास तनासुब मरकज़ी बैंक के पास जमा नहीं करवाते, इसलिए फिर कभी ज़रूरत के वक्त बैंक दिवालिया हो जाता है या बुरे हालात में, तो मरकज़ी बैंक भी इनकी मदद नहीं करता। तो फहरिस्ती बैंक कौन सा बैंक है जो अपनी कुल अमानतों का ख़ास तनासुब ज़र नकद की सूरत में मरकज़ी बैंक के पास महफूज करवाते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त बुरे हालात में मरकज़ी बैंक उनकी मदद कर सके, जबकि गैर फहरिस्ती बैंक ये तनासुब महफूज नहीं रखवाते, इसलिए फिर मरकज़ी बैंक पर भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती इनके लिए मदद करने की। हाँ, लेकिन चूँकि ये मरकज़ी बैंक और हुकूमत की मंजूरी से कायम किए गए होते हैं, इसलिए मरकज़ी बैंक के जो मुतय्यन करदा असूल व ज़वाबित हैं उन पर अमल दरामद करना इन दोनों के लिए ज़रूरी होता है। अब ये ख़ास तनासुब ज़र नकद का महफूज करवाने से मुराद क्या है? ये ख़ास तनासुब का मतलब है बिलफ़र्ज़ किसी भी बैंक के पास एक दिन में 10 लोग गए हैं और उन 10 लोगों ने कुल जो रकम बैंक के पास अमानत के तौर पर जमा करवाई है वो है 10,000, और जो ज़र नकद महफूज करवाने का तनासुब रखा गया है वो तनासुब है 10%, यानी जितनी भी रकम उस तिजारती बैंक के पास जमा होती है फहरिस्ती तिजारती बैंक के पास, वो उसका 10% मरकज़ी बैंक के पास जमा करवा देंगे, और बाकी जो रकम है उससे चाहे वो अपने पास भी कुछ महफूज रखें, चाहे पूरे का पूरा कर्ज़ के तौर पर दे दें, तो ये मरकज़ी बैंक इनकी सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखवाता है। अब 10,000 अमानतें जमा हुई हैं, यानी 10,000 रकम जो एक फहरिस्ती तिजारती बैंक के पास एक दिन में जमा हुई है उसके 10% निकालें तो वो बनता है 1,000। तो अब ये फहरिस्ती तिजारती बैंक क्या करेगा, जो 10,000 अमानतें जमा हुई हैं उसमें से 1,000 निकाल कर मरकज़ी बैंक को जमा करवा देगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, और बाकी अब बच गए उसके पास 9,000। अब उस 9,000 में से वो कुछ रकम अपने पास खुद रख लेगा कि ये जो अमानतें जमा करवा के गए बिलफ़र्ज़ इन्हें कोई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो ये अपनी रकम वापस निकलवाने भी आ सकते हैं। तो बैंकारी के निज़ाम को चलाते हुए ये तमाम सरगर्मियाँ करते हुए उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि एक दिन में अंदाज़ा नहीं इतनी रकम हमारे अकाउंट से निकलती है और इतनी रकम आती है, उस हिसाब से ये कुछ रकम अपने पास रख लेंगे उन लोगों की एमरजेंसी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उन्हें उनके अमानत वापस करने के लिए, क्योंकि सब लोग तो नहीं आ सकते हैं ना एक ही दिन में, जमा करवा के गए तो कुछ ना कुछ तय कर ही करवा कर गए, और जो बाकी रकम बच जाती है फ़र्ज़ करें अब फहरिस्ती तिजारती बैंक ने जो 3,000 हैं वो अपने पास महफूज रख लिए हैं कि कोई भी एमरजेंसी में इनसे अपनी अमानत वापस तलब करने आता है तो वो 3,000 से ज़रूरत इनकी पूरी हो जाएगी। अब जो बाकी बच गए हैं 6,000, वो 6,000 कर्ज़े के तौर पर जारी कर देगा और उस पर मुनाफा वसूल करेगा। तो इस तरह से ये जो बैंक हैं कर्ज़े जारी करके मुनाफा भी हासिल करते हैं। और जो गैर फहरिस्ती बैंक हैं, अब फ़र्ज़ करें इनके पास 10,000 रुपये की अमानतें एक दिन में जमा होती हैं तो ये 10,000 इनके अपने पास ही रहेंगे। वो 10,000 में से चाहे 3,000 अपने पास रखें कि जी एमरजेंसी में कोई भी अमानत वापस तलब करने आता है तो उसे उसकी अदायगी कर दें, चाहे 4,000 रखें, तो मरकज़ी बैंक को इन्होंने इन अमानतों में से कुछ भी जमा नहीं करवाना होता। तो ये जो ख़ास तनासुब ज़र नकद का मरकज़ी बैंक को जमा करवाना है, यही फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक का फ़र्क है। ये दोनों किस्म के बैंक कायम हुकूमत की मंजूरी से ही होते हैं, इसलिए मरकज़ी बैंक के असूलों ज़वाबित पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उस पर अमल दरामद इन दोनों तरह के बैंकों को ही करना होता है। सो तिजारती बैंक क्या है, इसकी इक़साम क्या हैं, ये आप अच्छे से पढ़ें। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज कर सकते हैं।